खैरतल पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम खिरगची में रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस युवक योगेंद्र मेघवाल ने अलवर के जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दांतला गांव निवासी आरोपी मुनफैद अपने साथियों के साथ गुरुवार की शाम गांव के बस स्टैंड आया और आते ही यहां मौजूद अमित पर हमला कर दिया। ऐसे में अमित के दोस्त योगेंद्र ने बीच बचाव की कोशिश की। ऐसे में मुनफैद के साथियों ने उसके ऊपर भी चाकू से वार कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में खैरतल के अस्पताल ले जाया गया, जहां से योगेंद्र को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि अमित के साथ मुनफैद के एक साथी का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने हमले को अंजाम दिया। झगड़ा समाज के ही लोगों के बीच में आपस में था। उसमें बाद में जो है उसी समाज के एक लोगों ने जो है दूसरे कुछ लोगों को उसी साथियों को बुला लिया और फिर इस तरह से इसका रूप दिया जा रहा है। और जो घटना ये है कि मतलब दो चार जो परिवार एक ही मतलब जो समाजी लोग थे उनके आपस में झगड़ा हुआ था। हमने राजपुर में हमारी टीमें भेजी है और भेजने के बाद में जो मुलजिम जो नामजद थे उनको सबको जो है दस्तयाब कर लिया है। कुछ लोगों को उनके साथ में जो और थे जो नामजद नहीं हो पाए हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है पूछताछ के बाद में, और हम जल्दी ही उनको वो हमारी गिरफ्त में होंगे। पीड़ित परिवार के साथ में जो है हम घटना होने के समय से ही हम साथ में हैं और जो कड़ी से कड़ी सज़ा जो मिलना सुनिश्चित हो, हमारे मतलब अनुसंधान में कहीं कमी नहीं रहे कि कल को उनको बरी हो जाएं, यही हमारा आश्वासन है। उधर 3 अपाची बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों द्वारा की गई हत्या को लेकर चर्चा बनी हुई है। भागते हुए बदमाशों में से एक युवक मुनफैद को पकड़ने में ग्रामीणों का सहयोग रहा। उधर लोगों ने पुलिस के मौके पर पहुंचने में विलंब का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि शव रात भर पड़ा रहा, लेकिन प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उधर शुक्रवार सुबह दलित समाज के सैकड़ों लोग मृतक के घर पहुंच गए और जिला कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने के अलावा 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग उठाई। दूसरी ओर विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामेश सिंह और भीमसेना के कमल सिंह भी पहुंचे। शाम तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इसके अलावा 5 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम सिंह को सौंपा गया। पुलिस अफसरों ने उन्हें बताया कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगे होने की वजह से वे कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 बदमाशों को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। साथ ही सांसद और तेजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने दलित युवक की हत्या पर अफसोस जाहिर किया। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। और जो क्रिमिनल आदमी है जिन्होंने यहाँ आकर सरेआम इस तरह की जो हरकत की है, उस बच्चे को मार दिया हमारे को, और एक बच्चा हमारा घायल है गंभीर रूप से। प्रशासन रात भर से ही जागा रहा है और करीब 7-8 आदमी लोग प्रेस करके बंद की। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हमारे डिप्टी साहब इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, इनको हम अपना काम करने दें, जैसे और सबूत उठाए जाए। कुछ मुजरिम जिनको केस करते करते ये पीछे तक गए हैं, लेकिन वो दिल्ली क्रॉस कर चुके थे, ये गुड़गांव तक पहुंच पाए थे। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप अपनी शांति बनाए रखें, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और आप लोगों को जो भी सरकारी मदद, हम इस समय आचार संहिता है, हम कोई बात कह नहीं सकते, लेकिन हमारे आदरणीय विधायक साहब बैठे हैं, जो भी सरकारी मदद होगी वो आपको मदद मुहैया कराई जाएगी। हम अपनी तरफ से कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं करें कि मुजरिमों को उसमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। आपको इंटरव्यू देना मैं उचित नहीं समझता। नए जो जवान की मौत हुई है, आप लोगों को चल रही यही हो वो उस तरीके से आप लोगों का ही वो बोल रही है क्या? एसपी और कलेक्टर की भी घोर निंदा करता हूँ। विधायक महोदय में हम 3 घंटे से बैठे हैं। माननीय विधायक महोदय ने कई बार कहा 17 घंटे हो गए 3 किलोमीटर चलने में। एसपी कलेक्टर को परिवार के साथ आके, समाज के लोगों के साथ आके बैठ के बात करनी चाहिए थी। अपराधी कब पकड़े जाएंगे ये इनको आश्वस्त करना चाहिए था। निर्मम हत्या हुई है। इस परिवार जो समाज ने जो बात मांग की, इन्होंने 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को, जिसकी हत्या उस परिवार को मिलना चाहिए। घायल परिवार के लिए 50 लाख मांगे। दोनों परिवार को नौकरी की बात की है। हम समाज के साथ हैं, समाज जैसे निर्णय लेगा हम उनके साथ हैं। पूरा समाज
घोर निंदा कर रहा है, कोई बढ़ाई नहीं कर रहा कि हत्या बड़ी हो गई। अपराधी हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी जात के हों, अपराधी है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे पे सब लोग बैठे। हम लोगों ने जो भी जिनके परिवार से गुजरे हैं उनकी एक मांग पत्र लिखा है और अभी कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनके सामने राज्यपाल के नाम मांग पत्र लिखा है, उसको पेश करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं अपनी मांग को शांतिपूर्वक करें, धारा 144 से कोई असामाजिक तरीके से नहीं करें जिससे कोई नाजायज़ लोग फंस जाएं। रात को अपराधी पकड़ लिए, अभी प्रशासन से बात हुई, 8-9 बंद कर रखे। रही कलेक्टर साहब की बात, अभी एमएलए साहब ने बात कही, वो कह रहे हम यहाँ पब्लिक के मांग के जवाब तो जब भी देंगे, हम ऊपर सलाह करके जो मांगों की ऊपर से सलाह करके, हमारे पावर में नहीं कि हाँ कोई डिसीजन दे जाए, ऊपर से सलाह करके फिर हम पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, फिर कोई आश्वासन दें। मांग है क्या जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार में इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ, उनको आश्वस्त करके उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, बात तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं ऑफिस से कर सकते हैं। एमएलए साहब ने फ़ोन कर दिया, पूर्व एमएलए साहब ने फ़ोन कर दिया, समाज के अध्यक्षों ने फ़ोन कर दिया, लेकिन अब तक कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो भैरोड स्टाइल में जो अपाची मोटरसाइकिल लेकर के और ये 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल लेकर के और ये जो घटना हुई है, बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, इससे तो बिल्कुल आतंक का जो खैतल में माहौल पैदा हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और सब समाज के लोगों से कहता हूँ कि अगर ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा होती रहेगी तो ये कोई एक समाज का मामला नहीं है। मेरा घर भी बगल में है, किसी के पास भी आ सकते हैं। ये तो बचाने में था, ये तो चलो ये युवक उसी समाज का था, हमारा पार्षद को भी लगी उसमें, मैं उस समय से होता तो घटना पे मैं भी बचाने में होता, किसी को भी लग सकती है अपराधी को। ये तो देखता नहीं कि सामने किसको हम मार रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाएं और प्रशासन यहाँ करके पीड़ित परिवार से मिले, उनको आश्वासन दे और जो भी उचित सहायता दे सकते हैं और इनकी मांग है उसको पूरा करें। हमारे समाज के ऊपर के दौरान हमारे नौजवान साथी ऐसे में हमारे बीच से चला गया है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो जो सुनने में आया है कि वो तो मेन उसमें था भी नहीं, वो तो बीच बचाव करवा रहा था, 2 लोगों ने वहाँ को रखा था। वो लोग बाइक पे आए, उन्होंने हमला किया और वो बीच बचाव करवाने लगा तो उसके हाथ चाकू लगा, जिससे उसकी अलवर हॉस्पिटल में मौत हो गई है। और फिलहाल हम हमारी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। सुनने में आया कि दूसरे युवक भी घायल है, उसका भी उपचार चल रहा है। हाँ, वो यहाँ खैरतली एडमिट है, जो हमें